ओके बच्चों, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फ्यूजन। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो जनरल रिलेशन हम लोग देखते हैं। बिटवीन ई एंड वी। ठीक है, तो जो जनरल रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इज that V is equals to minus E vector dot dr vector। ठीक है, एक ही रिलेशन है जिसके बेसिस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, दैट इज़ dV। एक तो ये है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आप खुद गिवन होगा तो यहाँ से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो, और तो ये एक रिलेशन हो गया इनके बीच में। जिससे आपको E गिवन है तो आप V निकाल सकते हो। ऐसे अगर आपको V गिवन है तो हम E भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? एज वी ऑल नो दैट डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई जे कैप प्लस डी यू डिवाइडेड बाई डी जेड के कैप। दिस इज एफ वेक्टर। You know this relation f vector is equals to minus du divided by dr। ठीक है, ये वहाँ से आया है। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप के साथ। ठीक है, मतलब ये जो था ना एफ एक्स, इसको हम क्या लिखते हैं फिर? डे यू डिवाइडेड बाई डी एक्स एफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस डे यू डिवाइडेड बाई, ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है। फिर सबको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे फोर्स के टर्म में, तो फिर अपने पास ये आ जाता है। तो एक रिलेशन ये हो गया। अब यहाँ से अगर v गिवन है तो E कैसे निकालेंगे? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q इंटू वी, और ये क्या होता है? Q इंटू ई। तो इट इज़ Q ई वैक्टर इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, दिस इज Q डी वी। भाई देखो, ये डेल अपॉन डेल्टा एक्स आप करोगे तो इसको क्या लिखोगे? Q वी आई कैप। तो Q को तो बाहर ले लो क्योंकि सब जगह आएगा, है ना। इस Q को ले लिया हमने बाहर, फिर ये बनेगा डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई जे कैप प्लस डी वी डिवाइडेड बाई डी जेड के कैप। देखो Q से Q हट जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास ये रिलेशन एक आता है। ठीक है, और इसको एक और टर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ वैक्टर इज इक्वल टू माइनस, देखो V सब जगह आ रहा तो इसको बाहर ले लें हम लोग, है ना, ऐसे प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ऐसे V को अगर मैं बाहर ले लूँ ऐसे, तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम डेल वेक्टर। ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये इसमें रिलेशन है। तो कहने का सेंस ये अपने पास सेकंड इक्वेशन आ गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप दे रखा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको गिवन है तो इस फॉर्मूला से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक तो ये जो कॉन्सेप्ट है या ये अपने पास जो है ये अपने को ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला। ठीक है, एक और चीज़ अगर मैं बात करूं, इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करूं, ठीक है, तो इट विल बी डी वी डिवाइडेड बाई डी आर इज इक्वल्स टू माइनस ई, और तो माइनस को आप इधर भी ले सकते हो। ठीक है, ये भी एक रिलेशन है। मतलब अगर आपको वी और आर का कोई ग्राफ दे रखा है तो उसका स्लोप का जो नेगेटिव होगा वो किसको शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। ठीक है, अब इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सपोज़ करो ऐसे है कोई, ये आपके पास x है और ये v का ग्राफ है, v और x का ग्राफ है। ठीक है, x एक्सिस में वेरिएशन आप देख रहे हो, और आपका पोटेंशियल जो है वो कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, एक पॉइंट x1 और दूसरा पॉइंट x2। अब यहाँ पे ये है कि अगर ये जो पॉइंट है x1 यहाँ पे और x2 यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं किसी नेगेटिव चार्ज को रखूँ यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन पे फोर्स किधर होगा ये आपको एक्सप्लेन करना है। मतलब फोर्स ऑन x1 एंड फोर्स ऑन x2, अगर इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो। ठीक है, तो देखें कैसे करेंगे इसमें। अगर नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो क्वेश्चन लिख लो इसमें, इफ़ वी पुट माइनस q चार्ज at x1 and x2, then give the direction of
फोर्स। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की बात कर रहा है। अब पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाल लो। इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस पर। तो देखो यहाँ पे अगर मैं dv डिवाइडेड बाई dr करूँ तो देखो ये स्लोप है। ठीक है, ये स्लोप है, ये पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव के साथ मिलके क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, नेगेटिव। भाई ये जो है ये क्या है, स्लोप ही तो है, ये स्लोप। तो स्लोप पॉजिटिव है आपका, देखो 90 डिग्री से कम एंगल है, तो स्लोप पॉजिटिव, तो फील्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इधर की तरफ। ठीक है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में। अच्छा जी, अब आता हूँ इस पे आप देखोगे तो स्लोप देखो पॉजिटिव है आपका, देखो 90 डिग्री से बड़ा है ना, 11th क्लास में पढ़ते हैं अपन। तो ये नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, यहाँ पर इधर की तरफ। बस अब क्या है, अब यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे रखोगे तो इधर की तरफ लगेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो बाहर की तरफ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो स्लोप कितना है, 0, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। तो ये अगर देखें तो थोड़ा ऑसिलेशन टाइप का हो गया, इधर से इधर करें तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ करें इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। और देखो स्लोप भी देखो कम होता जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होता जा रहा है। तो थोड़ा बहुत वैसा नहीं लग रहा कि F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू -x, तो ऑसिलेशन आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, यहाँ से डिस्टर्ब करोगे थोड़ा सा इसको, चार्ज को इधर और इधर। ठीक है, ग्राफ में तो ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे हो रहा है सब कुछ, तो थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करोगे तो वो क्या करेगा, यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन कर सकता है। और पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा भी इधर करोगे तो उधर चला जाएगा, थोड़ा सा भी इधर करोगे तो इधर की तरफ चला जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस पे इधर करोगे तो इधर, इधर करोगे तो इधर वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिलेशन था। इस पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, आपको एक ग्राफ गिवन है एक्स और वाई में। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, और ऐसे स्क्वायर्स बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये, तो कुछ पॉइंट्स है ए बी सी डी और पी क्यू। ठीक है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे कि ए पर जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है, पी बी और डी है उन पे 5 वोल्ट है, और सी जो है उस पर 8 वोल्ट पोटेंशियल है। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको निकालना है। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, या फॉर्मूला एक देखा था, अगर आपको याद हो तो E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स आई कैप, है ना, ऐसे कुछ जे कैप के कैप। अब ये जो होता है ये ऐसे थोड़ी होता है, ये भी होता है ऐसे, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। मतलब ये आई कैप वाला इसके इक्वल है, तो ई एक्स जो होगा ना बेसिकली वो होगा डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स, अभी ऐसे हम लोग बोल देते। और ऐसे ई वाई जो होगा वो होगा डी वी डिवाइडेड बाई डी वाई, सॉरी, है ना। ऐसे आपको ये इन्फॉर्मेशन को ऐसे समझना है। ऐसे जेड भी होता तो जेड एक्सिस भी होता तो हम वो भी लिखते, लेकिन वो है नहीं। तो इस फॉर्मूला के बेस पे हम लोग निकालेंगे। अब कैसे, देखो एक्स एक्सिस में जाओ, यहाँ से इधर ले लेते, कोई सा भी पॉइंट ले लो आप। ठीक है, ऐसे वाई में जाएंगे तो हम ये वाला इधर वाला पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे। तो पहले ई एक्स अगर मैं निकालूँ, ठीक है, तो माइनस ए से डी के लिए निकालो एक्स एक्सिस में, पी से क्यू भी निकाल सकते हो, बी से इसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैं क्या करूँगा, देखो इसको करूँगा वी डी माइनस वी ए, और ये डिस्टेंस कितनी है 0.2 मीटर। ठीक है, हाँ 0.2 मीटर डायरेक्टली लिख दो इसको। तो माइनस वी डी कितना है, देखो वी डी अपने को दे रखा है 5 वोल्ट, और वी ए कितने दे रखा है 2 वोल्ट। ठीक है, तो 5 माइनस 2 दैट इज़ 0.2, ये न्यूटन पर कूलाम में आएगा ही आएगा। अच्छा, अभी देखो 3 होगा, ठीक है,
और 0.2 मतलब ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 0.2 मतलब ऐसे, तो ये -15 न्यूटन पर कूलम। मतलब ये हो गया यहाँ पे कि ये जो है -15 आ रहा है, ठीक है। ऐसे अगर EY को हम लोग देखें, मतलब EX की वैल्यू हम लोग ये रखने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा, ऐसे EY को अगर निकालें तो माइनस, अब आ जाओ वाई पे, कोई सा भी ले लो, VB माइनस VA ले लो, तो VB माइनस VA डिवाइडेड बाई ये भी शायद 0.2 ही है, ठीक है। तो VB माइनस VA कितना है, VB है 5 और ये है 2, वही चीज़ आ रही है, 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0.2, ये भी -15 न्यूटन पर कूलम आ रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे कैसे, वो तो भाई ऐसे लिखा जाएगा, अब रख दो ये -15 I कैप, ठीक है, -15 J कैप, ये इसको -15 J कैप, ऐसे इसको अपने को कंप्लीट समझना है। अब इसको ड्रॉ करना है अपने को, तो देखो भैया ये -15 पे जा रहा है दोनों, ठीक है। नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे देखो बिल्कुल बाइसेक्ट करती जाएगी, 45 का एंगल बनाते। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पता ही है वो तो, स्क्वायर ऑफ दिस, तो मैं सीधे लिख देता हूँ न्यूटन पर कूलम। तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कौन सी होगी, ये होगी, ठीक है। तो ये वो है जिसमें अपन ने प्रॉपर एक फार्मूला यूज़ किया है, जिसमें गलती होने के चांसेस कम है। लेकिन एक चीज़ हम और भी जानते हैं, वो ये है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो, हम एक चीज़ जानते हैं कि हम जब लिखते हैं dV इज इक्वल टू -EdR, अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ ये चीज़ किस चीज़ को एक्सप्लेन करें, मतलब V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, देखो ये पॉजिटिव है, ये आप बढ़ रहे हो एक पॉइंट से दूसरे, तो ये भी बढ़ता ही जा रहा है, तो ये चीज़ क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है। वो कोस थीटा जो है वो 0 है, इसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो ऐसे, तो ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल है वो कम होता जा रहा है। अब खुद ही देखो ना, V2 माइनस V1, ये नेगेटिव कब होगा, ये तभी होगा ना जब V2 V1 से कम होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज़ होता है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। लेकिन अगर dV इज इक्वल टू -EdR और कोस अगर 90 डिग्री हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे है और आप ऐसे जा रहे हो, तो पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब dV इज इक्वल टू 0 मतलब V2 माइनस V1, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और आप ऐसे जा रहे हो, तो 90 डिग्री हुआ तो आपको ये पता चला 0 है। इसका मतलब इधर सब जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे V1 V2 V3 सभी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब अपने को ये समझ में आया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो पोटेंशियल है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, जहाँ पे पोटेंशियल सब जगह सेम है, उसके परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे हम देखें तो देखो ये 3 पॉइंट सेम ही हैं ऐसे, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या तो इधर होगा या इधर होगा, पहली बात। दूसरी बात ये देखो कि इस पर कितना वोल्ट है, 5 वोल्ट। अच्छा, V इस पर कितना है, 2 वोल्ट, और उस पर 8 वोल्ट। तो हमने अभी भी ये भी देखा वहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होता जा रहा है, तो ये ही डायरेक्शन होगी, ठीक है, वो नहीं होगी, क्योंकि उधर तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल कम होता है, वो हमको यहाँ पे दिख रहा है इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। और हाँ, अब ऐसे नहीं कि भाई ये तो इन्फॉर्मेशन पता चली, आप इससे भी निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, देखो ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, 45 डिग्री एंगल है, ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता ही है 5 - 2 जो भी है, तो आपका रिजल्ट वही आ जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड जो आपने निकाला था 15√2 न्यूटन पर कूलम। तो ये इसको अलग अलग तरीके से हम लोग डील कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे क्या होता है और कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अगेन
इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखो, काफ़ी नई चीज़ आपको मिलने वाली है, काफ़ी अच्छे आपके कॉन्सेप्ट बनने वाले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अब डाइपोल। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, टू स्मॉल चार्जेस जो है काफ़ी ज़्यादा क्लोज पास में रखे हुए होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, जिसमें दोनों का चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम होती है, साइन में ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। अनलाइक चार्जेस होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्यों पढ़ते हैं, बेसिकली जैसे आयंस होते हैं मीडियम में, HCl, H2O, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बेसिकली वो एक डाइपोल बनाते हैं। तो वो डाइपोल जब है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कैसे बिहेव करेगा, उन सबको स्टडी करने के लिए ये टॉपिक डाला जाता है, ये टॉपिक पढ़ा जाता है। अब वैसे डाइपोल क्या होता है हम सब लोग जानते हैं कि एक -q एक +q रखा हुआ है, ठीक है, काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस 2D मान लो, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो लिखा जाता है q × 2D। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है। कूलम × मीटर इसकी जो है क्या है, यूनिट है, ये हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, जैसे कई बार आपको नेट डाइपोल मोमेंट पूछ लेता है, इसी को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो जैसे सपोज ऐसे है, -2q इधर है, q इधर है और एक q इधर की तरफ है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ये ऐसे रखा हुआ है, ये a है, ये a है, और मान लो ये भी कुछ a है, इस तरीके से। तो दो तरीके हैं करने के। देखो पहला तो क्या कि इसको पेयर मान लो, कैसे, एक -q इसके साथ और एक -q इसके साथ, वैसे दोनों है एक जगह लेकिन पेयर मान लो। तो ये हो जाएगा एक p इधर एक p इधर, दोनों के बीच में 60 डिग्री एंगल है। आप इसको सोल्व करके नेट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो, जो भी आएगा। यह एक और तरीका अपने पास, जैसे -2q ये है, ठीक है, और एक q ये है और एक q अपने पास ऐसे है, ठीक है। तो आप क्या कर लो, इसका ये मिड पॉइंट निकाल लो, यहाँ पे आप इन दोनों को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ये, अब ये लेंथ उसी के टर्म्स में आएगी ये वाली, और इसको अपन 2q मान लेंगे, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, -2q, और ये हो जाएगा 2q, और ये जो डिस्टेंस होगी x, अब जो भी होगी, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा वो 2q, ठीक है, 2q × x, जो भी x आएगा। इस तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल टाइप का हो गया। अब थोड़ा इसमें डिफरेंट वेरिएशन कैसे आ सकता है वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सपोज़ ये q चार्ज है ऐसे, और जो पॉजिटिव q चार्ज है वो यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है इस पर, 1/4 पार्ट है किसी रिंग का, मान लो आप, है ना, ऐसे। तो इसको अपने को यहाँ पे सोल्व करना है। इस पे ये ऐसे पूरे पे +q चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ये ऐसे, ठीक है। तो इसका अपने को निकालना है केवल डाइपोल मोमेंट, इस पे पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, ये 1/4 रिंग है ये ऐसे। अब इसमें मैं वो वाला कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ, ये मेरे को दिया हुआ है ये कि ये r है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट निकाल सकता हूँ, लगाऊंगा मैं यहाँ पे। मैं ये निकालूंगा कि यहाँ से, ठीक है, इसको अगर मैं ओरिजिन मान लूँ तो यहाँ से इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, कितनी दूर पे है, अगर वो मैं निकालूँ तो इजीली ये मैं सोल्व कर सकता हूँ। या तो ये तरीका है, या दूसरा वो ये कि यहाँ से थीटा पे जाके डी थीटा कंपोनेंट ले लो, फिर इसका वो आएगा p इधर की तरफ, उसके दो कंपोनेंट लो x और y, फिर इसको 0 से π/2 तक इंटीग्रेट कर दो, वो भी एक फैक्टर है, ठीक है। हम सेंटर ऑफ मास से करते हैं। अब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है, ठीक है। मान लो इसका मास m है, मानने में क्या जा रहा है, वो तो वैसे भी कट जाएगा। तो क्या होता है, dmx / dm इंटीग्रेशन, ठीक है, ये इसको आप r बोलते हो, जो भी है। इस तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। ऑब्वियसली x एक्सिस के लिए अलग करेंगे, y के लिए अलग करेंगे। इसको मैं x एक्सिस मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ y। लेकिन एक बेनिफिट ये है कि सिमेट्रिक आ जाएगा, फिर अगर x का आपने निकाल लिया ना तो वही y का आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो एक का निकाल लो, बस काम हो जाएगा अपना। अच्छा, तो देखो
देखो यहाँ से मैंने ये एलिमेंट अज्यूम किया है यहाँ पे कुछ, ठीक है, ये r हो गया और ये हो गया थीटा, ठीक है। इस तरीके से थीटा पे जाके ले लिया और यहाँ पे डी थीटा हमने ये मान लिया। तो इसमें कितना मास होगा वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सपोज इसका जो मास है वो m है और ये लेंथ कितनी है 2πr पूरा होता है, तो 2πr का 1/4 मतलब πr डिवाइडेड बाई 2 ऊपर चला जाएगा। इसको हम बोल रहे हैं अभी समझने के लिए लैम्बडा, मतलब ये क्या है यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ हम बात कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर मैं dm मास मानता हूँ तो ये dm क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ लैम्बडा को इसकी लेंथ मतलब r d थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये dm आ गया, ठीक है साहब। अब इसका x कंपोनेंट में निकालो, है ना, यहाँ से x डिस्टेंस, तो वो तो क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, दैट इज़ r cos थीटा। तो मैं केवल इसका xcm निकाल लेता हूँ, तो dm भी रख दो, लैम्बडा r d थीटा, r कितना है यहाँ पे ये x वाला, ठीक है, r cos थीटा, इसको इंटीग्रेट करूँगा और देखो dm है, dm का इंटीग्रेट करोगे मतलब लैम्बडा r d थीटा। ये वैसे देखो इसका पूरा इंटीग्रेट करोगे तो m ही तो आता है इसका टोटल मास, तो इसको मैं भी m से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बाद में लैम्बडा को भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो लैम्बडा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई m कोस थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक करोगे 0 से π/2। अब देखो कोस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा आता है, ठीक है, साइन थीटा, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से π/2। अब देखो π/2 रखोगे तो 1 होता है, ये रखा है तो 1 - 0 मतलब ये 1 आने वाला है, तो ये तो 1 है, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से रख दो 2m डिवाइडेड बाई पाई r, दिस इज r स्क्वायर m से m मर गया, r से r मर गया, तो देखो 2r डिवाइडेड बाई पाई ये बच रहा है मेरे पास xcm, ठीक है। अब देखो xcm आ गया तो ऑब्वियसली ycm भी ये आएगा, कितना 2r डिवाइडेड बाई पाई। अब तुम्हारे पास ये पॉइंट O है, ये xcm पता चल गया तुमको, ये ycm पता चल गया तुमको, तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इससे ये डिस्टेंस पता चल जाएगी तुमको। तो ये 2r/पाई है, ये भी 2r/पाई है, तो ये हो जाएगा 2√2 r/पाई, ठीक है। चलो ये माइनस q था, अब ये पूरा चार्ज एक पे मान लो कैपिटल, तो क्या हो जाएगा P क्या हो जाएगा q इंटू दोनों के बीच में डिस्टेंस ही तो होती है 2√2 r डिवाइडेड बाई पाई, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी ये ऐसे 45 डिग्री पे चला जाएगा एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरीके से ये आपका डाइपोल मोमेंट आ गया है, ठीक। तो मतलब अगर आपको सेंटर ऑफ मास पता है तो उसकी हेल्प से भी हम लोग ये चीज़ें निकाल सकते हैं। देखो और करते हैं सेंटर ऑफ मास पे, और क्या क्या हो सकता है इसमें। देखो रिंग है, यहाँ प्लस प्लस क्यू चार्ज है ना, क्यू चार्ज पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज। अब इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे होता है वो अपने को देखना है। ऐसे ही सॉलिड होलो स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड होलो स्फीयर है ये, इस वाले केस में भी हम निकाल सकते हैं अगर सेंटर ऑफ मास अपने को पता है, ठीक है। तो रोटेशन मोशन का वो पार्ट इम्पोर्टेंट है। सॉलिड स्फीयर ऑब्वियसली माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है, इस पे पूरे पे चार्ज है ना, इस पूरे पे फैला हुआ है, दैट इज़ प्लस, इसका सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। और एक ऐसे ही होलो स्फीयर, ठीक है, दिस इज होलो स्फीयर, तो ये पॉजिटिव 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 ऐसे है, माइनस क्यू यहाँ पे, इसका भी सेंटर ऑफ मास पता होना, इसका सेंटर ऑफ मास। तो देखो ये होता है 2r/पाई, और ये अपने सॉलिड स्फीयर ये होता है 3r/8, और होलो स्फीयर होलो हेमिस्फीयर है ना, ये
हेमिस्फेयर। तो कुछ चीज़ अगर को लर्न होगी ना तो थोड़ा अपने पास अपने के लिए इजी हो जाएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, देखो Q तो है ही, ठीक है, Q इंटू 3r/8। इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, Q इंटू r/2, ऐसे इसका Q इंटू 2r/पाई। तो इस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं, इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन है ऐसे रखा हुआ, मान लो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ऐसे, और ये रखा हुआ है -2q, इधर रखा हुआ है -2q। अच्छा ये a है ना, -a है ये -a पे रखा हुआ है, ये a पे रखा है, और इधर a पे रखा हुआ है यहाँ पर तुम्हारा 3q, और इधर a पे रखा हुआ है तुम्हारा 1q। इसका डाइपोल मोमेंट आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। तो वो सीधी सी बात, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालो या सेंटर निकालो इन दोनों का, और ऐसे इन दोनों का सेंटर निकाल लो। तो देखो कैसे करेंगे इसको, इधर करते हैं इस वाले को इधर तरफ, देखो -2q ये 4q बन के कहाँ पे आ जाएगा, देखो सेंटर पे आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपने पास 4q। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसका y है ना, YC हम निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसका 3, ठीक है, क्योंकि चार्ज ट्रिपल है इससे, तो मास भी ट्रिपल होगा, ऐसे मान के हम लोग कर रहे हैं। और ये a है, और ये कितना है 1 - a पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये 3 + 1 मास रखा हुआ नीचे। तो आई थिंक देखो ये 2q / 4 बन गया, 2a / 4 मतलब a/2 बन गया ये। तो ये यहाँ से कहाँ पे आएगा, a/2 ऐसे ऊपर की तरफ, और ये 3 और 1 4q। तो ये डाइपोल मोमेंट बन गया, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी, और हो गया कितना ये 4q इंटू a/2, ठीक है। तो ये तरीका है जिससे इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये तो आपने ये सीखा कि डाइपोल मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज अगर आपको गिवन है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा जिससे आप डाइपोल मोमेंट बना सकते हो। तो आप उस तरीके से सोचना है। तो जो भी वेरिएशन थे, ठीक है, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो सभी वेरिएशन हमने यहाँ पे क्या कर लिए, कंसिडर कर लिए। ओके।